नमस्कार। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। मेरे दोस्तों, आज मैं क्लोथिंग टेक्सटाइल से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूं और मैं देखती हूँ कि कितने बच्चों को हमारी इन प्रश्नों का उत्तर आता है। तो चलिए शुरू करें बगैर समय गंवाए हुए। फेल्टिंग क्या है? नमदा क्या है? नमदा नमदा क्या है? बोलो, फेल्टिंग क्या है? नमदा क्या है? आंसर चलो मैं बता देती हूँ। ऊन के छोटे छोटे रेशों को उलझाकर नमी, ताप और दाब के द्वारा उन रेशों को आपस में चिपका देते हैं, जिसको हम कहते हैं नमदा। फेल्टिंग, इनसे कोट बनता है, इनसे दरियाँ बनती है, इनसे चादर बनते हैं। वो ऊनी रेशे जो किसी काम के नहीं होते हैं, अब काम का नहीं है, वो बेकार हो गया। छोटे छोटे जैसे कॉटन लिंटर्स है, उससे रेयन का रेशा तैयार किया जाता है ना। इसी तरह से ऊनी रेशा बहुत छोटे हैं, किसी काम का नहीं है, उससे धागे नहीं बन सकते, आगे बुनाई नहीं की जा सकती, तो उनको क्या करते हैं कि उलझा देते हैं। जैसे देखते हैं चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो एक पर एक तिनका, एक एक तिनका जोड़ करके घोंसला बनाती है। उससे तो मानव ने बुनाई का चीज़ सीखा। फिर ये जो भेड़ का जो ऊन होता है, देख तो गर्मी या नमी और ताप से होकर के आपस में चिपक जाते हैं, तो उससे मनुष्य ने सीखा, है ना, क्या बनाना? नमदा बनाना। इसी तरह से रेशम के मुख्य छिद्रों से, रेशम के कीड़ों के मुख्य छिद्रों से रेशम का धागा निकला, तो मनुष्य ने उससे क्या बनाना सीख लिया? आर्टिफिशियल फाइबर, जिसको स्पिन के छिद्र बोलते हैं। उसने कहा जो रेशम अपने मुख्य छिद्रों से दो प्रकार के, मतलब दोनों को मिलाकर के रेशम का धागा बनता है, तो क्यों नहीं स्पिन के छिद्रों से कुछ केमिकल को निकाला जाए, है ना, तो धागा के रूप में तैयार हो जाएगा। रेयन बना, रेशम आपका नायलॉन बना, पॉलिस्टर बना, दुनिया भर का फाइबर बनेगा। आज इतने अनगिनत प्रकार के फाइबर है, जिसको आप गिनती करो तो कम पड़ जाए। नहीं, तो नमदा क्या है? ऊन के छोटे छोटे रेशों को आपस में उलझाकर नमी, ताप और दाब द्वारा उलझा करके जमा देना। एक जैसे प्रेस कर देते हैं, वैसे प्रेस कर देते हैं, सीट की तरह तैयार करते हैं। ठीक है, सो कहते हैं नमदा। पुल्ड ऊल किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, पुल्ड ऊल किसको कहते हैं? कोई बताओ आंसर। पुल्ड ऊल, चलो मैं बता देती हूँ। जब भेड़ मर जाता है तो मृत भेड़ के शरीर से प्राप्त ऊन को जो खींच खींच करके हम निकाल लेते हैं, उसको कहते हैं पुल्ड ऊल। हम मानव हैं भाई, बहुत स्वार्थी हैं, मरे को भी नहीं छोड़ते। इवन हम मर जाते हैं ना, तो हमारे हाथ में जो चूड़ियाँ हैं खींच के ले जाते हैं, कान का खींच के ले जाते हैं, गले का है खींच के ले जाते हैं। आपको एक कहानी बताती हूँ। मैं केदारनाथ गई थी, तो जब त्रासदी की बात चली, रामबाड़ा का दिखाया था आपको वीडियो में, देखना जा करके। बहुत रामबाड़ा बेकार हो गया था। प्रकृति ने जो विनाश लीला करी थी, अभी तक मिटा नहीं है। और जिन लोगों ने अपनी आंखों से मंजर को देखा, उनका रूह अभी भी कांपता है। तो वो बता रहे थे कि मैडम जी, मैं आपको क्या बताऊं कि जो व्यक्ति बच गया था किसी कारणों से, भगवान ने उन्हें बचाया, तो वहाँ के जो लोग स्थानीय लोग थे, उन्होंने कैसे लूटा, मैं उसकी दर्दनाक कहानी बताती हूँ। उन्होंने कैसे लूटा? उन्होंने कहा कि जंगल का इस रास्ता से मुझे नीचे उतरने का रास्ता मालूम है। मान लो कोई बीच में फंस गया, कोई रामबाड़ा से ऊपर फंस गया, कोई जंगल में फंस गया, कोई और ऊपर चला गया, वहाँ फंस गया, वहाँ बच गया किसी तरह से। तो उन लोगों को, जो वहाँ के लोग थे, तो इंसान कितने माने ईमान से गिर जाता है, जब सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन लोगों को जो बच गए थे, उनके पास जो पैसे थे, जो सोने चांदी थे, किसी के हाथ काट दिए, किसी की उंगलियां काट दी, किसी के कान खींच दिए, किसी के नाक काट दिए और मार के फिर उसी अलकनंदा की मंदाकिनी की लहर में फेंक दिया। जीवित को रूह कांप जाता है जब ऐसी बातें सुनते हैं। तो इंसान कितना गिर गया, खुद नहीं कमाता है,
कोई बात नहीं। अब जो व्यक्ति मुसीबत में फंसा उसकी चीज़ों को छीन लो, उसके सोने चांदी छीन लो, उसके रुपये पैसे छीन लो, उसको मार दो और मार के फिर काट करके और जंगलों में फेंक दो, पहाड़ों में फेंक दो, गंगा में बहा दो। तो पुलडुल आपको याद हो गया इस कहानी से कि मरा हुआ भेड़ के शरीर से जो ऊन प्राप्त होता है उसको हम पुलडुल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। फैब्रिक काउंट क्या है? फैब्रिक काउंट, वस्त्र गुणांक इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या है वस्त्र गुणांक? कपड़ों में धागों की संख्या को वस्त्र गुणांक कहते हैं। ठीक है, प्रति इंच कपड़ों में धागों की संख्या को वस्त्र गुणांक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलिको क्या है? कैलिको क्या है? आप सोचोगे कि मैडम को क्या दिमाग खराब हो गया, कुछ कुछ पूछते रहती है हमसे। कैलिको वो वस्त्र होता है बेटा जो सामान्य साधारण से बुना हुआ वस्त्र होता है, जिसकी चौड़ाई होती है 120 सेंटीमीटर। जनरली जो कपड़े की चौड़ाई होती है ना वो 36 इंच होती है ना, 36 इंच होती है, मतलब 72-80 सेंटीमीटर। लेकिन जब उसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब 1 मीटर से भी ज़्यादा हो जाए, 1.25 मीटर के करीब हो जाए, तब उसको हम कहते हैं कैलिको। याद रहेगा, कैलिको, उसको क्या कहते हैं हम? कैलिको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, ब्लेंडेड फैब्रिक क्या है? मिश्रित वस्त्र क्या है? ब्लेंडेड मतलब मिश्रित, मिला हुआ वस्त्र क्या है? बताओ। चलो मैं बता देती हूँ। विभिन्न रेशों के संयोग से बने वस्त्र को हम ब्लेंडेड फैब्रिक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? ब्लेंडेड फैब्रिक। विभिन्न रेशों के संयोग से बने वस्त्र को हम ब्लेंडेड फैब्रिक कहते हैं। जैसे टेरिकॉट, उसमें क्या है? टेरिलिन और कॉटन, टेरी रूबिया, टेरिलिन और रूबिया, टेरी वूल, टेरिलिन और वूल, कॉट्स वूल, कॉटन और वूल, ये सारे ब्लेंडेड वस्त्र हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक रेशों को मिला करके जब वस्त्र तैयार किया जाता है तब उसको हम मिश्रित वस्त्र कहते हैं। इसमें टेरिकॉट हो गया, टेरी वूल, कॉट्स वूल, टेरी रूबिया और 2 विभिन्न प्रकार के वस्त्र। आजकल शुद्ध बचा कहाँ है ना, मिलावट का तो ज़माना है, मिलता रहता है। चलिए समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिम क्या है? डेनिम, व्हाट इज डेनिम? डेनिम किसको कहते हैं? बोलो। एक भारी सूती कपड़ा जो ट्विल बुनाई का बना हो और जिसमें नीले रंग के धागे का उपयोग किया गया हो वो कहलाता है डेनिम। समझ गए? एक भारी सूती कपड़ा जो ट्विल बुनाई का बना हो और जिसमें नीले रंग के धागे का ताना होता है वह कहलाता है डेनिम। अगर इसमें नीले रंग के ताना की जगह पर लाल रंग का ताना, हरा रंग का ताना, कैसे भी क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया जाए तब पर भी आप करेक्ट आंसर रखोगे। कैसे? डेनिम। कैसे याद रखोगे? आसमान कैसा है? नीला। सागर कैसा है? नीला। आंखें कैसे कहते? नीली नीली आंखें, तो नीला से याद रख लें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरछा, जामदानी, पन्ना हजारे क्या है? तेरछा, जामदानी, पन्ना हजारे क्या है? ये ढाका के उत्तर क्या होगा? ये ढाका का निर्मित अलौकिक सुंदर और वैभवशालीन वस्त्र है और जिसमें सोने चांदी के तार जड़े होते हैं। ये कहलाते हैं तेरछा, जामदानी, पन्ना हजारे, है ना। बहुत सुंदर साड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतांबर क्या है? पीतांबर क्या है? पीतांबर बोलो।
सबको पता है, मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण, मेरा लाला, मेरा हरि, वो पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं। पीले हैं अंबर जिसके, अंबर वस्त्र, वो कृष्ण। इसमें क्या होता है, सोने चांदी के तारों से जड़ा हुआ रेशमी वस्त्र को हम पीताम्बर कहते हैं। मेरा कृष्ण पीला वस्त्र पहनता है। और एक गीत भी है कि मेरा कृष्ण पीला पीताम्बर वाला है। एक हमारी जैसी महिला है, या कहो कि भक्त है, वो कहती है मेरा कृष्ण पीला पीताम्बर वाला है, हे कृष्ण मेरे घर वाले तो मुझे दिलाते नहीं हार, मुझे हार दिला दो, है ना। कहोगी तो मैं गाना बाद में सुना दूंगी, अभी नहीं सुना सकती, अभी पढ़ा रही हूँ, है ना। तो वो कहती है भक्त कि हे कृष्ण तुम तो पीले पीताम्बर वाले हो, तेरा कहना घर में सभी मानते हैं, है ना, पति भी तेरा कहना मानता है, मेरे गले का हार दिला दो। मेरा कान्ना पीलो पीताम्बर वाला रे, कान्ना मारा रे। राजस्थानी में गाया मैंने। मारे कान्ना पीलो पीताम्बर वाला रे, कान्ना मारा रे। कंगना दिला दुर कान्ना घर में थारो चाले रे। भक्त कहती है कि कंगन दिला दो, या है ना, कंगना दिला दुर कान्ना घर में थारी चाले रे, कि घर में तेरा ही चलता है, तू जो चाहता है वही होता है। आगे मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो याद रखेगा पीताम्बर से, सोने चांदी के तारों से जड़ा हुआ रेशमी वस्त्र को हम कहते हैं पीताम्बर। नेक्स्ट देखो, बनारसी साड़ियाँ सब जानती हो आप, उत्तर प्रदेश के रहने वाली हो तो बनारसी साड़ियाँ, बनारस एक जगह है उत्तर प्रदेश में, काशी विश्वनाथ का जगह, अत्यंत सुंदर अलौकिक, माँ गंगा वहाँ बहती है। और वहाँ की जितना सुंदर साड़ियाँ बनारसी, जितना बाबा विश्वनाथ सुंदर, जितना काशी नगरी सुंदर, उतना ही बनारस की साड़ियाँ सुंदर। इसमें भी सोने चांदी के तारों से जड़ा हुआ रेशमी वस्त्र, जिसके बॉर्डर, जिसके पल्लू सोने चांदी के तारों से जड़े होते हैं, बनारसी साड़ियाँ कहलाती हैं। और जो काफ़ी हैवी साड़ियाँ होती हैं बनारस की, उसमें संपूर्ण साड़ी में ही, केवल पल्लू और बॉर्डर में नहीं, बल्कि संपूर्ण साड़ी में ही सोने चांदी के तार जड़े होते हैं, ठीक है। तो बनारसी साड़ियाँ खास करके जब शादी ब्याह होता है तो गुरहथी होता है, जो जेठ चढ़ाते हैं हमारे यहाँ, जिसको भैंसुर बोलते हैं, जेठ बोलते हैं, वो चढ़ाते हैं। तो वो काफ़ी महंगी साड़ी होती है। लड़की की शादी में एक साड़ी बनारसी साड़ी जाती ही जाती है, चाहे गरीब हो या अमीर। अमीर होते हैं तो 2-3 साड़ियाँ देते हैं, गरीब होते हैं तो मिनिमम एक साड़ी देती है। मुझे भी एक ब्लू कलर की साड़ी मिली है, वीडियो में देखना, मैं ब्लू कलर की एक साड़ी में, जिसमें चांदी के तार लगे हुए हैं। और पता नहीं वो प्योर चांदी है कि आजकल आर्टिफिशियल, पता नहीं। 30 साल पहले मेरी शादी जब हुई थी तो प्योर ही होगा, चांदी के तार से जड़े हुए साड़ी है वो, ब्लू कलर की। देखना मेरी वीडियो में पड़ी होगी, नहीं तो मैं कभी पहनूंगी तो बता दूंगी, बनारसी साड़ियाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधनी क्या है? राजस्थान में निर्मित सुंदर डिजाइनों से युक्त निर्मित वस्त्र, जिसमें वाइब्रेंट कलर मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। इन्हें विशेष विधि से रंग कर तैयार किया जाता है। इसको बांधनी कहती है। जो मैं देखी हूँ साफा मेरा, है ना, ये साफा मैं खोलूँगी नहीं क्योंकि मेरे बाल कटे हुए हैं, तो ये बांधनी से तैयार किया हुआ है। टेंटरिंग क्या है? चलो मैं इतना ही बताती हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब आगे बताती हूँ, ठीक है। तब तक मुझे जाने के, अच्छा 1-2 क्वेश्चन छोड़ती हूँ मैं आपके लिए। टेंटरिंग क्या है बताओगे आप, साइजिंग क्या है बताओगे आप, कैलेंडरिंग क्या है, ये 3 चीज़ आप बताओगे। साइजिंग, टेंटरिंग, कैलेंडरिंग, मोयरिंग मैंने बता दिया था, तो इसका आंसर आप दोगे, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।